एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्पाइंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई करता है, आप पे नज़र रखता है और क्यों रखता है। ओके सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आप पे नज़र रखता है, और फिर हम उसके रीजंस देखेंगे कि आखिर वो आप पे नज़र क्यों रखता है, क्या रीज़न है, क्या इंटेंशन है उसके पीछे जो आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग में ऐसे कौन लोग हैं जो आपके ऊपर रखते हैं नज़र, और किस इंटेंशन से और किस मोटिव से रखते हैं आपके ऊपर नज़र, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कोई भी सराउंडिंग में आपके लोग हो सकते हैं, आपके सर्कल में हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस, आपके घर, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके फैमिली में। ये कोई भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा। और इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि अगर आप उस पर्सन को गेस कर लें तो आप किसी को हेटर्स या आप उसको नापसंद कर लें या लड़ाई कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस के तौर पे होगी, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ और ऐसे लोगों को सही तरीके से हैंडल कर पाएँ। ओके ये गाइडेंस के तौर पे देखिएगा, ओपन माइंड होके देखिएगा। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे टैरो के थ्रू, और कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ओके रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेस है, रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो पर्सनली। और अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिएगा। ओके तो हमारी सराउंडिंग में बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ हमसे खुश होते हैं और कुछ हमारे ऊपर नज़र भी रखते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज़ पे नज़र रहती है। कुछ अच्छे मोटिव से रखते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं। तो हम हर तरीके के लोग देखेंगे। ओके तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर तो आपको इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है और आप क्यूरियोसिटी है आपको जानने की क्या आपकी सराउंडिंग में कौन लोग हैं जो आप पे रखते हैं नज़र। ओके कौन करते हैं आपको स्टॉक, कौन करते हैं आपको स्पाई, आपके पीछे आप जानते नहीं हैं उनके बारे में, वो आपके साथ ही रहते हैं, आपकी सराउंडिंग में ही रहते हैं और आपको ही पता नहीं होता कि वो आपके पीछे आपसे क्यों आपके ऊपर नज़र रखते हैं। शायद आप उनको जानते हो, कहो आपको पता भी ना हो। ओके ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके ये जर्नल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल लगता है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, तो अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर रिलैक्स हो जाएं। और सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ स्पाइंग यू। कौन है ये पर्सन, मैं उसके ट्रेड्स बताऊंगी, मैं उसके साइन बताऊंगी, जो भी टैरो के थ्रू रिवील होगा उसके बारे में, या कुछ लोग हैं या एक लोग है, जो भी है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जिससे कि आप आगे की रीडिंग जब मैं रीजंस बताऊं तो आप ऑलरेडी गेस कर चुके हो, आप ऑलरेडी समझ गए हो कि ये कौन पर्सन है, जिससे कि आप ट्रेड्स और साइन से पता करने के बाद आपको ईजी होगा रीडिंग से कनेक्ट करना, रेजोनेट करना और रीजंस को समझना। ओके सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़, कौन है वो पर्सन जो आप पे रखता है नज़र। ओके प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है, प्लीज़ मुझे ट्रेड्स और साइन बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ट्रेड्स और साइन बताएं, कौन पर्सन मेरे व्यूअर्स को करता है स्पाई। ओके
सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सेकंड कार्ड आया है द सन, ओ माय गॉड, एरीज, ओके, एयर साइन, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन। आप हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो कैंसेरियन, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो की है, ओके, आई एम रियली सॉरी। कौन है वो पर्सन, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स है। अगर मैं इस पर्सन के ट्रेड्स बताऊं तो ये पर्सन काफ़ी परेशान रहता है। आप जब भी इससे बात करते होंगे, ये कोई आपके सराउंडिंग में ऐसा इंसान है जो काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो पर्सन है जो हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट से गुजरता है। ये वो पर्सन है जो रात में बहुत ओवरथिंक बहुत करता है। ये पर्सन, ये आप जब भी इस पर्सन से बात करते होंगे तो ये पर्सन कोई ना कोई आपको अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताता होगा कि अभी इसके साथ ये प्रॉब्लम है। हेल्थ इश्यूज़, इसको सीवियर हेल्थ इश्यूज़, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और इसको कुछ मूड स्विंग्स इसके पर्सन के बहुत होते हैं। कुछ रिग्रेट इसको बहुत है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, शायद इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, या आपके साथ इसने कुछ ना कुछ तो आपके साथ ज़रूर है, या आपसे इसको काफ़ी सिंपैथी मिलती है, गाइडेंस मिलती है। ये प्रॉब्लम हमें, ये अपनी हर प्रॉब्लम आपसे शेयर किए बगैर नहीं रह सकता। ये कोई एक ऐसा पर्सन, आपका दोस्त हो सकता है, आपके फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। कोई एक्स हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बारे में बहुत सोच रहा है। एक ये कोई एक ऐसा भी पर्सन, काफ़ी सारे इसमें पॉइंट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनकी ट्रेट्स की और साइन की बात करूं तो स्ट्रांगली ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो अपने पॉइंट को समझाने में इस पर्सन को बहुत दिक्कत है, और कभी कभी ये इतना रिजिड भी हो जाता है, कुछ अटेम्प्ट्स इनसे कुछ गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी बाद में रिग्रेशन और चीज़ों को ना काफ़ी नॉस्टैल्जिया मोड में रहते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। ऐसा भी कोई पर्सन है। अब ये कौन है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हैवी एनर्जी है। ये पर्सन परेशान है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे लग रहा है कुछ मेंटल इश्यूज़ ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ डिसऑर्डर लग रहा है, बायोपोलर डिसऑर्डर लग रहा है। ये पर्सन खुद को समझ नहीं पाता। सन कार्ड आया है, देख लीजिए। मैंने अभी आपसे ये चीज़ बोली कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इसको आपसे हेल्प मिलती है। ये बिना आपको चीज़ें शेयर करे इसको लगता है, हैवी फील होता है, और जब आपसे शेयर करता है तो इसको अच्छा फील होता है। ये पर्सन थोड़ा सा लो स्टीम है, लो पर्सन है, लो वाइब्रेशन में रहता है, बैलेंस नहीं है, ऐसा भी लग रहा है। मैंने कहा ना, ये पर्सन काफ़ी हैवी फील कर रहा है, डिप्रेशन मोड में है, थोड़ा एंजाइटी बहुत है, चीज़ों का ओवरथिंक, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही है आजकल। आप जब भी इससे बात करेंगे तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा दुखी आत्मा, अगर मैं कहूँ ना तो दुखी आत्मा है। आप जब भी इनसे बात करते होंगे तो कोई है आपकी सराउंडिंग में जो पर्सन हमेशा आपको, अगर आप उसके कांटेक्ट में हैं अगर, तो आप इस पर्सन के कॉल टेक्स्ट मैसेज करके, ये पर्सन आपसे हमेशा बात करना चाहता है, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज बहुत करता होगा, या करना चाहता है, होल्ड करता हो, क्योंकि ओवरथिंक बहुत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे हमेशा बात करें, बट ये कोई एक ऐसा पर्सन है, जब भी आप इससे बात करेंगे तो ये दुखी आत्मा आपके अपने बारे में कुछ ना कुछ आपको ऐसा डिप्रेशन वाली बातें बताएगा, थोड़ा सा सैड, बहुत ही आपको भी इससे बात करके ना थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको फील होगी। ये पर्सन एकदम रोने धोने और कुछ ऐसा इसके साथ ज़रूर हुआ होगा, इसने आपसे शेयर किया होगा, या तो ये शेयर करना चाहता है। सन कार्ड है, देख लीजिए। आपसे इसको पॉजिटिविटी मिलती है, कोई गुड न्यूज़ की ये तलाश में है, कोई गुड न्यूज़ अपनी लाइफ में चाहता है। कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा अपनी लाइफ में औरों की तरह खुश होना चाहता है, सुकून में आना चाहता है, पर ये होता नहीं है, ये हमेशा दुखी ही रहता है।
ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में अगर बहुत आप सुकून है, खुशी है, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स है, तो इसको कहीं ना कहीं ये वो पर्सन है जो दूसरों की खुशी और सुकून से उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिकॉज वो अपने लिए वो चीज़ चाहता है। इस पर्सन को आप जब भी बात करेंगे तो वो ये दिखाएगा, वो ग्रैटिट्यूड शो नहीं करता। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो इस पर्सन को ग्रैटिट्यूड शो नहीं करना आता। इसके पास जो होता है इसको उस चीज़ में खुशी नहीं मिलती। इसके पास अगर सब कुछ है तो फिर भी इसकी लाइफ में कमी रह जाती है। ये उस चीज़ को खुश नहीं हो पाता, उस चीज़ को ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाता, उस चीज़ का शुक्रिया अदा नहीं कर पाता, क्योंकि ये कंप्लीट फील नहीं करता। अगर ये मैं आपकी बात करूं, अगर मैं इसमें रीजंस भी अगर मैं आपको दूं, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको अपनी खुशी और सुकून पाता है, आपसे इसको अल्टीमेट हैप्पीनेस आपसे मिलती है। गुड न्यूज़ अगर आपकी लाइफ में आई है, आपसे बात करता है, आपसे अपनी बातें कर लेता है, तो इसको थोड़ा सा हैप्पी फील होता है। अब ये कोई भी हो सकता है, ऐसे बहुत से हमारे आसपास के लोग होते हैं जो इस तरीके के कहीं ना कहीं होते हैं। कुछ फैमिली ड्रामा होता है, कुछ चाइल्डहुड ड्रामा होता है, फैमिली में अप्रोच नहीं सही हुआ होता है, या खुद की लाइफ में कुछ कमी या खालीपन सा होता है। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में वो बिल्कुल कंप्लीट है, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी अधूरे होते हैं। ये कुछ ऐसा ही पर्सन लग रहा है जो आपको करता है स्पाई। अगर आप बहुत खुश और वाइब्रेंट और बहुत ही चिल एनर्जी में रहते हैं तो इस पर्सन को आपसे एनर्जी मिलती है, इस पर्सन से आपको खुशी मिलती है, इस पर्सन को आपसे एक लाइट एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी डार्क एनर्जी में रहता है, ये थोड़ा नेगेटिव एनर्जी में रहता है, इनका माइंड वैसे ही प्रोसेस करता है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है आपका थर्ड कार्ड। अगर मैं इनकी ट्रेड्स की बताऊं तो मैंने देखिए ऑलरेडी कहा ना, ये पर्सन ज़्यादा आपके कांटेक्ट में नहीं रहता होगा, क्योंकि ये पर्सन अगर मैं सीधे उसमें कहूँ, ये पर्सन बैलेंस नहीं है, मेंटल लेवल पे बैलेंस नहीं है, कंफ्यूज माइंड के साथ है, इम्बैलेंस एनर्जी है। ओके, इनका हार्ट चक्रा, इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। अगर मैं कहूँ तो नाइट ऑफ वैंड से ये पर्सन है आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, कुछ अट्रैक्शन है इसको आपके साथ, कुछ पैशन है इसको आपके साथ। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, सिबलिंग्स को भी होता है। ये पर्सन आपकी तरफ आता बहुत जल्दी है, लेकिन जितनी जल्दी आता होगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ से चला जाता होगा। एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है। मैंने ऑलरेडी कहा बैलेंस नहीं है, तो देखिए स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी इस पर्सन से उम्मीद मत करिएगा। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में जो, ये पर्सन के अगर मैं ट्रेट्स बताऊं तो अब जब इसको ज़रूरत होती है ना आपकी, ये तब आपकी लाइफ में जब ये डिप्रेस होता है, इसको किसी तरीके का डाउनफॉल होता है, इसको जब बहुत ज़्यादा सोचों का भार इसके कंधों पे आ जाता है, जब इसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चलती है, इसको अकेलापन महसूस होता है, इसको खालीपन महसूस होता है, इसको किसी तरीके की दिक्कत होती है, तब इसको फ़ौरन आपकी याद आती है। तो ये कोई एक ऐसा भी पर्सन है जो एहसान फरामोश टाइप का है, सेल्फिश नेचर का है, सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाता है, ऐसा भी पर्सन हो सकता है। तो इन एंड आउट इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत बार आया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन पर्सन है। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। देखिए नाइट की एनर्जी बहुत आ रही है। ये पर्सन नाइट ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, ये आपकी तरफ एक्शन करना चाहती है। ओके, इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इन एंड आउट है तो इसका मतलब है अभी ये आपकी लाइफ में नहीं है, ये आपकी लाइफ में आउट हो चुके हैं, या तो इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया है, क्योंकि ये पर्सन अभी खुद को ही नहीं समझ पा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी आपकी लाइफ से आउट है, इन नहीं है। ओके, पर इसको इन होना है। देख लीजिए नाइट ऑफ वैंड्स के साथ नाइट ऑफ कप्स आया है। अभी ये पर्सन आपकी लाइफ से कट ऑफ है, या तो आपने कट ऑफ किया है या ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है, इसने खुद को डिलिबरेटली, खुद को जानबूझ के अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि इनका लगा रहता है। ओके, अभी इनको वापस आना है।
प्रॉब्लम ये है कि आपको स्पाई इसलिए कर रहा है। ये कौन पर्सन है? ये पर्सन आपको अपना लव ऑफ कप देना चाहता है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहता है, एक भरोसा आपको देना चाहता है कि वो आप अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, आपकी तरफ एक ऑफर देना चाहता है, अपनी प्यार, अपने मोहब्बत, अपने खलूस को बताना चाहता है, अपने जज्बात को आपके सामने रखना चाहता है। हो सकता है ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स से है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है, यहाँ बात फीलिंग की है, यहाँ बात खुशी और सुकून की है, यहाँ बात थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, मैनिफेस्टेशन और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनके मेंटल इश्यूज़ हैं, इमोशनली और मेंटली इम्बैलेंस पर्सन है और इन एंड आउट वाला पर्सन है, अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल, बट यहाँ पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है और मोहब्बत भी है। ओके, तो ये कौन पर्सन है आप बेहतर जानते हैं, अपनी सिचुएशन को, अपनी सराउंडिंग के लोगों को। ओके, अब हम देखते हैं, अगर तो आपने गेस कर तो चलिए देखते हैं क्या रीज़न है। अगर आपसे पर्सनली सब कुछ रेजोनेट हो रहा है, आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, जिसकी इस तरह की सिचुएशन है, जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, कौन आपकी खुशियों पे नज़र रखता है। अगर मैं बेसिकली अब मैं रीज़न पे आ गई हूँ, तो अगर मैं रीज़न की मैं बात करूँ तो आपके ट्रेड से ही कुछ रीज़न भी पता चल रहे थे, जो कि मैंने आपको बता भी दिए हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो इसको आपकी खुशियों से प्रॉब्लम है, ये आपकी खुशियों पे नज़र रखता है। आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ जो आई है, उसको गुड न्यूज़ अगर आई है अभी, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में जो आपके लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो काफ़ी अबंडेंट हो रहे हैं, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं। अगर तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसा भी मामला है, अगर तो आप फीमेल हैं, कुछ ऐसा मामला है, तो भी ये पर्सन आपके बच्चों पे, आपकी फैमिली पे, आपकी पेरेंटिंग लाइफ पे, इस तरह का भी पर्सन है जो आपकी पर्सनल और आपके ऊपर जो खुशियां हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, उन चीज़ों पे ये काफ़ी आपके ऊपर नज़र रखता है और इसको काफ़ी इस चीज़ का रहता है कि ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं हैं। ओके, तो ऐसा भी ये पर्सन मुझे लग रहा है। तो इसको आपकी लाइफ में जो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप खुश हैं, आप लाइट एनर्जी में हैं, आपकी फैमिली खुश है, आपकी फैमिली में के लोग आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो स्पेशली आप जिनसे कनेक्टेड हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत रस्क रहता है। इसको क्या बोलते हैं आप, हिंदी में एक वर्ड होता है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है उस चीज़ को, मुझे याद नहीं आ रहा है, रस्क होता है, प्लीज़ कुछ तो है, मतलब इस पर्सन को थोड़ी सी ना उस चीज़ से अगर मैं कहूँ तो जेलेसी होती है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है। इस पर्सन को लगता है कि आपकी जैसी लाइफ इसकी क्यों नहीं है, इसकी लाइफ में इतना अबंडेंट क्यों नहीं है, इसकी फैमिली में इतनी खुशियाँ क्यों नहीं है, इसकी फैमिली, इसकी पेरेंटिंग ऐसी क्यों नहीं है। अगर तो आपकी मैरिड लाइफ है तो ये पर्सन को थोड़ी ये रहती है कि आपके पार्टनर आपको ध्यान देते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी हैप्पी रहता है, आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ फल फूल रहा है, आपके बच्चे बहुत खुश हैं, अगर तो आपके बच्चे हैं तो। अगर तो आप सिंगल भी हैं ना, तो भी इनको दिक्कत होती है कि मतलब आपकी फैमिली जो है, आपके सिबलिंग्स जो हैं, आप अपने साथ साथ दूसरों की भी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, आप सब मिलके एक साथ रहते हैं। शायद मैंने ऑलरेडी ये बात कही थी ना, इनके घर में प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी खुद की कुछ चाइल्डहुड ट्रामा हो सकते हैं, इनको शायद आप जैसा जो है वो चीज़ें नहीं मिली हुई हैं अपनी फैमिलीज़ के थ्रू, इन्होंने अपनी फैमिली में ये चीज़ें नहीं देखी हैं, सबको एक साथ बैठ के खाना पीना, खुशियों को एंजॉय करना। किसी एक की पर्सन की लाइफ में अगर कुछ गुड न्यूज़ आई है तो सारी फैमिली मिलके खुश होती है, सारी फैमिली मिलके सेलिब्रेट करती है, शायद इनके साथ वो चीज़ मिसिंग है। ओके, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में इवेंचुअली अगर मैं बात करूं तो ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को बैलेंस और हैंडल कर चुके होते हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ठीक है भाई मेरी लाइफ ऐसी है, और उल्टा और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उन चीज़ों से।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, उनको अपनी रियलिटी तो पता होती है, लेकिन कुछ पास्ट की चीज़ें होती हैं जो फैमिली का ये थोड़ा सा लैक करती हैं चीज़ें, जो फैमिली में जो चीज़ें उनको नहीं मिली होती हैं, जिस तरीके से वो दूसरों की फैमिली को जब देखते हैं तो वो चीज़ें उनको हॉन्ट करती हैं। वो चीज़ों को फिर उनको कमियां जो है, जो कमियां उन्होंने अंदर दबा के रखी होती है ना, जो फीलिंग्स, वो सरफेस पे आ जाती हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, इसीलिए ये आपकी लाइफ में इसीलिए होते हैं, ये आपकी लाइफ में बार बार इसलिए आते रहते हैं क्योंकि इनको आपके बारे में पता चलता रहे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पता चलता रहे। ये आपकी तरह रहना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए मगर मैं कहूँ सीधे शब्दों में तो ये आपको करते हैं बहुत प्यार, बिकॉज ये जो ऑफर नाइट ऑफ कप से ये कर रहे हैं, अगर मैं देखूँ तो ये है काफ़ी जेन्युइन ऑफर है, नो डाउट एक्शन है, इनकी एक्शन है और अट्रैक्शन भी है। बहुत तेज़ी में ये इनको लगता है, इनको ये आपके लिए बहुत पैशनेट हो जाते हैं, एकदम से इनको बहुत अट्रैक्शन हो जाती है आपकी फैमिली से, आपकी खुशी, आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में हैं, आपकी लाइफ में आप इंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को देख के ना ये आपसे बहुत अट्रैक्शन फील होता है। इनको लगता है आपको, अगर ये आपकी लाइफ से कनेक्ट हो जाएं तो इवेंचुअली ये आपसे भी कनेक्ट होंगे और आपकी फैमिली की जो वाइब्रेंट एनर्जी है, जो आपकी फैमिली के उसका एक पार्ट बन जाएंगे और इनकी लाइफ में भी कुछ चेंज आ जाएगा। तो ये आपकी तरफ, तो रीजंस देखते हैं और रीजंस देखते हैं। अभी तो मैंने आपको ट्रेड से ही कुछ रीजंस बता दिए, अब हम सही में देखते हैं। अब शायद अगर आपने बिल्कुल समझ गए हैं आपकी ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में, जो कि आई थिंक बहुत लोग मेरे व्यूअर्स समझ गए होंगे, क्योंकि ये मुझे कोई क्लोज पर्सन ही लग रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं रीज़न, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को करता है स्पाई। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। ओके, लास्ट शफल। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देख लीजिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है। अगर मैं कहूँ इनको रीज़न इसके, मैं अगर बताऊँ आपको, ये पर्सन टूटा हुआ है भाई। इन्होंने या तो आपको बहुत हर्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इन्होंने कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि इन एंड आउट वाली सिचुएशन लग रही है। शायद इन्होंने इस तरह की सिचुएशन में रह के इनको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई है कि आपके साथ इन्होंने गलत कर दिया है। ये ऑफर तो करना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन एक जेन्युइन ऑफर के साथ परमानेंट आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये इन एंड आउट की सिचुएशन को हटाना चाहते हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे शायद सबसे बड़ी ये है कि ये स्पाई इसलिए कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आपके पास इसलिए नहीं आते, इनको दूर से रह के या आपके पीठ के पीछे आपके साथ ही रह के आपकी चीज़ों को, क्योंकि शायद इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, आप एक्सट्रीमली हर्ट है, इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, इन्होंने अपनी कुछ हरकतों की वजह से, इनके खुद के मेंटल और इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से इन्होंने आपको कई बार धोखा दिया है। ओके, सो इस पर्सन ने, आपने नो डाउट मुझे लग रहा है आपने इनको कई बार, मल्टीपल बार चांस दिया है। आपको भी शायद इनके कुछ ना कुछ मेंटल इशू इनको आपको भी समझ आते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है आपने मल्टीपल टाइम इनको चांस दिया है। तो इसका मतलब या तो ये आपके दिल के बहुत करीब हैं, आप किसी तरीके से इनसे बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए, क्योंकि अगर कोई बाहर वाला होता, हम बाहर वालों को इतने बार चांस नहीं देते हैं। हमारे कोई जानने में कोई हमारा ख़ास इंसान होता है जिससे हम किसी तरीके से जुड़े होते हैं, उसी को हम मल्टीपल बार चांस देते हैं, इस होप में कि चीज़ें बेहतर होंगी, इस होप में कि शायद पर्सन को इस बार रियलाइजेशन हो जाए, इस होप में कि शायद चीज़ें बेहतर हों, चेंज हो, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में इन होते होंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ बोलते होंगे कि हाँ
आपको एकदम से दिखाते होंगे कि ये बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, इनमें बदलाव आ गया है, ये चेंज हो गए हैं, इनको रियलाइजेशन हो गया है, अपनी गलतियों की सॉरी बोल देते होंगे, आपको ऑफर दे के आपको कुछ बातें, अगर तो ये आपके पार्टनर हैं, दोस्त हैं, तो ये आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर बोलते होंगे जिससे कि आप कायल घायल हो जाएं, थोड़े से आप इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकी बातों में आ जाएं, क्योंकि इनको रहना तो है आपकी लाइफ से कनेक्ट, तो किसी ना किसी तरह तो आपको मनाना है, लेकिन आप हर्ट हो चुके होते हैं। ओके, ये आपको हर्ट कर चुके, एक्सपेक्टेशन थी, आपने जब इनको चांस दे दिया तो इन्होंने आपको सेम वही रिपीटेड पैटर्न, वही इन एंड आउट आपको किया। शायद इन्होंने भरोसा दिलाया कि अब चीज़ें जो हैं वो बहुत बैलेंस तरीके से लेके चलेंगे, अब पुरानी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, लेकिन इन्होंने फिर आपके साथ वही अटैम्प्ट किया, आपने इनको फिर चांस दिया, इन्होंने फिर वही अटैम्प्ट किया, तो करते जाए ना, तो इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम अपनी कुछ आदतों की वजह से, शायद इनको कुछ जेन्युइन हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल इश्यूज है, इनको अपनी चीज़ों को समझने में कंफ्यूज्ड पर्सन है, जो भी हैं, जिस भी तरीके हैं, एक इनडायरेक्टली इन्होंने आपको ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों को, आपके जो थी इनसे, इन्होंने तोड़ दिया। शायद आप इनसे इसीलिए थोड़ा सा दूर हो गए हैं, डिस्टेंस हो गए हैं, या ये पर्सन आपकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुके हैं, डिस्टेंस है, इन हो के आउट हो चुके हैं, और आप इस समय ये दोबारा ये आपको हर्ट करके गए हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर देखा जाओ ना, तो आपको तो हर्ट करते ही करते हैं, ये खुद भी इतने हर्ट हैं कि इनको समझ में ही नहीं आता कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं। मैं देखूं तो ये समय इनको फील हो रहा है कि इनके आसपास कोई नहीं है, हर कोई इनको धोखा देता है, जबकि इन्होंने खुद ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, या तो ये आपको लेके सोचते हैं, या ये खुद इतने हर्ट हैं कि इनको लग रहा है कि हर कोई इनको मिलके विक्टिम प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा कि इनको लग रहा है कि मैं हर्ट हुआ हूँ, मैं बार बार वही चीज़ें कर रहा हूँ, खुद की चीज़ों को भी काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं कि बार बार इनसे अटेम्प्ट्स होते हैं, और जितने बार ये आपके पास आते हैं ये आपको हर्ट करते हैं, ऐसा भी लग रहा है। चैरियट कार्ड है, कैंसेरियन एनर्जी है, सन कार्ड ऊपर ट्रेड में आया है, और नीचे चैरियट है। अगर मैं ऐसे ही थोड़ा सा सीक्वेंस मिला के अगर देखूं, तो देखिए आपके घर में कुछ ना कुछ, या तो इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आई है, ऐसा भी लग रहा है, या तो इनकी लाइफ में बहुत टाइम बाद कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आई है, या आप इनको शायद इंस्पायर करने पे ये पता चला है कि आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंट ब्लेसिंग, या आपके घर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आई है, या तो आजकल ये कहीं से आपको देख रहे हैं तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। अगर ये आपको कहीं से, अगर आपसे बात हुई है, अभी रिसेंटली आपसे बात हुई है, या कहीं से इनको किसी से पता चला है, तो आपके बारे में ये पता चला है कि शायद आप काफ़ी खुश हैं, आपकी लाइफ में कोई बात हुई है, कोई न्यू ब्लेसिंग आई है, आपके बच्चों को लेके, बच्चे से रिलेटेड आपके घर में कुछ हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपसे या आपसे जुड़े लोगों की, आपके फैमिली में, आपके सराउंडिंग में, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अबंडेंट हैं, आपके घर में बहुत ही लाइट एनर्जी है। कुछ ऐसा, वैसे भी फेस्टिवल का टाइम है, सब मिल के इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अकेला पड़ रहा हो, कोई भी साथ ना हो, इसने आपके साथ भी अपने टर्म्स खराब कर लिए और आप फेस्टिवल इंजॉय कर रहे हैं, ये पर्सन अकेला है। तो ऐसे टाइम पे भी अगर मेंटल इनको कुछ इश्यूज है, इम्बैलेंस एनर्जी है, तो मे बी इस टाइम भी ऐसा पर्सन, जो लोग अकेले रहते हैं उनको ये चीज़ फील होती है, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, लोग बैलेंस कर लेते हैं, बट अगर इनको कुछ सीवियर मेंटल इश्यूज है, इनको अपनी चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आता है, एक्सेप्टेंस नहीं है अंदर से इनके, तो ये पर्सन थोड़े से ना डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको खुश देख के। आपकी फैमिली में वाइब्रेंट एनर्जी है, आप इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो चैरियट कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, नो डाउट इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, या ये खुद इस समय इस एनर्जी में है, जो कि लग रहा है बहुत
हो सकता है कि ये इनकी एनर्जी हो, ये इस समय बहुत टूटा, अकेला और बहुत ही बैकस्टैबिंग, और लग रहा है कोई है ही नहीं, कोई आसपास अगर ये मुड़ के इधर उधर देख रहे हैं तो आप तो है नहीं बट कोई और भी नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है। बहुत ही डार्क एनर्जी, बहुत ही हैवी एनर्जी, बहुत ही ओवर थिंकिंग का शिकार है, बहुत ही स्ट्रेस है आजकल। इनको अपनी बॉडी पेन बहुत हो रहा होगा, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको सर्वाइकल पेन हो सकता है, इनको इनके बैक पे बहुत ज़्यादा पेन ऐसा लग रहा है, जॉइंट्स में पेन बहुत हो रहा होगा, कुछ तो है। ओके, चैरियट कार्ड से ये आपकी तरफ फॉरन एक्शन लेना चाहते हैं। अगर ये अभी तक एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे तो ये इनका बहुत मन होता है, ये सोच रहे हैं, ये आपको स्पाई इसीलिए कर रहे हैं क्यों आपके बारे में जान रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। ओके, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप एक्शन लेके इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं और आप फौरन अपनी खुशी, अपने सुकून के लिए एक्शन ले लेते हैं। अगर तो इन्होंने, ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर इन्होंने आपको कई बार हर्ट किया है तो अब अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपको हर्ट करता है, तो आप फौरन एक्शन लेते हैं। आप कैंसेरियन हो सकते हैं, आप फौरन एक्शन मोड में आ जाते हैं और आप अपनी खुशी, अपने सुकून को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इनसे ऊपर। ओके, आप अपने एक्शन, अपनी खुशी पे ज़्यादा प्रायोरिटी देके फौरन एक्शन लेके इनकी लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं। इस बात से भी ये बहुत डरते हैं। अगर इनकी मैं बात करूं तो इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है। नाइट ऑफ वैंड्स ऊपर ट्रेड्स में आया है और 2 ऑफ कप्स नीचे। भाई सोलमेट हैं, इनको आपके साथ बहुत कनेक्शन है इनका, देख लीजिए बिल्कुल क्लियर है। 2 ऑफ कप्स आया है, इनको पहली बात तो सोलमेट कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है इनको आपके साथ जो कनेक्शन है, आपका बॉन्ड है, आपने इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आप रहे हैं। बहुत ही मैं कहूँ तो एक बहुत ही बोल्ड रिलेशनशिप होगा। जो भी रिलेशन है काफ़ी बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वाला रिलेशन आप रहे हैं इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देखता है, इसको आपके साथ लगता है कि ये कहीं भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, ये इस बात में काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आप और ये अलग तो नहीं होने वाले। ठीक है, ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड इसीलिए बहुत ज़्यादा लेता है क्योंकि इसको कुछ ना कुछ अभी आपके साथ इस पर्सन का हुआ है, बिकॉज ये एक लव एक्सचेंज का भी होता है, ये रियूनियन का भी कार्ड होता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है, रिकंसिलेशन का भी कार्ड होता है। ये पर्सन आपकी तरफ या तो एक्शन लेगा या आपके साथ रिकंसिलेशन, रियूनियन चाहता है बहुत तेजी में। ये फौरन आपकी तरफ लव ऑफ कप ऑफर करना चाहता है। ये चाहता है इससे पहले कि आप इतना हर्ट हो जाएं, ये चीज़ों को सही करना चाहता है, एक्शन मोड में आता है। अगर आपने अपनी खुशी, अपने सुकून के लिए इस पर्सन को दूर कर दिया है तो भी ये पर्सन आपको अपना लव ऑफ कप ऑफर करके आपको मनाना चाहता है, इसीलिए आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक रीजन में। ओके, नो डाउट ये पर्सन आपकी तरफ चाहता तो है कि ये आपकी तरफ आए, आपके लिए रोके, आपके लिए कुछ भी करे। प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ है वही सेम सिचुएशन। इस पर्सन को लगता है इसके हाथ पैर बंध गए हैं। ये जानबूझ के जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है क्योंकि ये एक्शन नहीं ले पाता। इसका लगता है कि जब भी आपके लिए कुछ सोचता है, इसको लगता है मेरे हाथ पैर बंधे हैं। तो अगर ये आपको सिर्फ अभी स्पाई कर रहे हैं ना, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही इस पर्सन का है। ऐसा नहीं है ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता, फौरन आपकी तरफ आ नहीं सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, आपको मना नहीं सकता, आपको जाने से रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि ये खुद में ही ऐसा पर्सन है कि इसको किसी ने रोका नहीं है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है कि इसके हाथ पैर किसी ने बांध दिए हैं, बट ये खुद में ही इतने स्टक और होल्ड है कि इनको लगता है कि इनके चारों तरफ इतनी बड़ी बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि अगर ये आपके बारे में कुछ सोचना चाहें, आपके लिए कुछ करना चाहें, आपको रोकना चाहें, तो अब इनको ऐसा फील होता है कि मेरे तो हाथ पैर बंधे हैं, मैं तो यहाँ चाह के भी एक्शन नहीं ले सकता। शायद इन्होंने इतना हर्ट कर दिया है कि अब आप रुकने को तैयार नहीं हैं। हो सकता है इनको अंदर से ही एक, पहली बात तो ये अटेम्प्ट करने में इनको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ डिसीजन है, प्लस इनको अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद को लेके श्योर नहीं है,
ये भी हो सकता है, जिसको ये मैनिपुलेट करके अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर मैं एक्शन लूँगा भी तो भी यहाँ कुछ होने नहीं वाला, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट इस पर्सन को इस चीज़ का पता है कि आपके साथ इसका कनेक्शन है, आपको लेके कॉन्फिडेंट है और आपके साथ इसका रियूनियन है। इसको लगता है ठीक है, मैं कहीं भी चला जाऊं, तुम कहीं भी चली जाओ, जो भी जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन हम एक हैं। हम चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा रीयूनियन होगा और चाहे जैसे होगा, भले मैं अभी स्टक हूँ या आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपके सराउंडिंग में है, चाहे दूर हैं, बट इस पर्सन को आपकी तरफ आना है। अब हम रीज़न देखते हैं, और क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये एनर्जी आई क्यों है रीजंस में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है रीज़न में। मेरे व्यूअर्स को स्पाई के रीजंस में रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए रीज़न में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, ये नहीं हम ले सकते, इतने कार्ड्स नहीं। प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए। ये पर्सन कहीं दूर रहता है, डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी गिरी हुई थी। एकदम से सबसे ऊपर वाला कार्ड जो है वो आपका था, आपके में एक कार्ड आ ही नहीं रहा है, इतने सारे कार्ड आ रहे हैं, क्या बात है। ओके, ये बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी उलझने हैं, दूरी है, ये रिस्क टेकिंग, क्योंकि फूल का भी कार्ड अभी दिखा लेकिन बहुत सारे कार्ड के साथ था। कुछ तो इस पर्सन की लाइफ में हलचल मची है। ओके, एक कार्ड अपने आप आया, लेकिन अभी भी एक कार्ड नहीं आया है। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं। चलिए ले लेते हैं, बार बार वही चीज़ आ रही है। हेरोफेंट का कार्ड और एम्प्रेस आया है। ओके, तो हम ये 2 कार्ड आ रहे हैं, हेरोफेंट और एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके, मैंने बहुत बार शफल किया लेकिन बहुत सारे कार्ड आए हैं, लेकिन इस बार 2 आए हैं तो मैं इनको ले लेती हूँ। देखिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स को देखिए क्लैरिफाई कर रहा है रीज़न के तौर पे, हेरोफेंट और एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए, प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि या तो आप किसी मैरिड पर्सन से, आई एम रियली सॉरी, बार बार मैरिड आ रहा है। देखिए, हेरोफेंट एक बहुत ही ट्रेडिशनल कार्ड होता है, सोलमेट का कार्ड भी आया है, तो आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, या आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आपसे गाइडेंस मिलती है। इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स होगी या ये बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली के होंगे, ट्रेडिशनल इनकी सिचुएशन होगी। मैं आपको सारी सिचुएशन बता दे रही हूँ। ओके, या तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बट आप इतने ब्यूटीफुल हैं, आपके साथ ये एसोसिएटेड रहना चाहते हैं। आप इनकी लाइफ में एज अ सीक्रेट लवर की तरह हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा, आप इतने ज़्यादा अपडेट, इतना ज़्यादा सेल्फ लव, आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी है, तो नर्चर है, केयरिंग है, प्लस ये आपको अपनी लाइफ में ये आपको बहुत एडमायर करते हैं। देखिए, अट्रैक्शन का कार्ड आया था, पैशनेट का कार्ड आया था। ये आपकी लाइफ में आपको छोड़ के इसीलिए नहीं जाते क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है और इनको कहीं ना कहीं आपके खो जाने का डर है, क्योंकि इनको अगर आपके ऊपर डाउट्स भी होते होंगे, क्योंकि आप हैं ऐसे पर्सन कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट है तो आपकी लाइफ में और लोग भी हैं। वैसे तो डाउट्स का कार्ड नहीं है, लेकिन अगर एम्प्रेस आया है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है। नो डाउट आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, नो डाउट इनकी लाइफ में कोई और है, आप मैरिड है, लेकिन आपकी जो वाइब्रेंट एनर्जी है, आप जिस तरह की पर्सनैलिटी हैं, आप इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोल्ड ब्यूटी टाइप के पर्सन हैं, तो इनको आपके अंदर वो पोटेंशियल दिखता है कि आप इनके पार्टनर के तौर पे, आप इनके लव पार्टनर के तौर पे, आप इनके सीक्रेट लवर के तौर पे आप इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपके साथ एसोसिएट रहते हैं, तो इनकी लोगों में दबदबा रहता है,
ये किसी को मिलाते होंगे, किसी को बताते होंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट और एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी में ये खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, इनको कुछ ना कुछ इनके फैमिली का भी कुछ इशू है, इनको खुद की पर्सनैलिटी का भी कुछ प्रॉब्लम है, और प्लस आप खुशी वाले पर्सन हैं, आपकी फैमिली में सब कुछ सॉर्टेड है, आप खुद में देखिए आप किस तरीके से बैठे हैं, आपकी लाइफ में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम वाइब्रेंट हैं, आप अपनी ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते होंगे, आप थोड़े से ट्रेंडी लुक्स में रहते होंगे, आपका और आपकी पर्सनालिटी, लोग आपको काफ़ी एडमायर करते होंगे, बहुत लोग आपके प्रपोजल आपकी तरफ आते होंगे, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होते होंगे, बहुत लोग आपसे कनेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसा होता होगा कि आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करने के लिए आपको फॉलो करते होंगे, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे बात करना चाहते होंगे, कुछ इस तरीके से फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होगी, आप समझ सकते हैं। तो ये पर्सन को अच्छा लगता है कि आप इससे एसोसिएट होते हैं, आप इसके पार्टनर हैं। ये अगर तो ये मैरिड भी हैं, इनके खुद के पार्टनर भी हैं, आप मैरिड हैं, आपका भी पार्टनर है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो भी इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, इनको अपने पार्टनर के साथ नहीं, इनको लगता है कि आप ये सोचते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं और ये आपके लिए परफेक्ट हैं, आप दोनों को कपल होना चाहिए। ओके, तो इनको इसी चक्कर में अगर आप इनसे दूर होते हैं, आप इनसे अलग होते हैं, तो इनको फौरन लड़ाई झगड़ों में और आपको साथ इन्होंने जो हर्ट किया होगा, कहीं ना कहीं इन्होंने आपके कैरेक्टर पे कुछ बात की होगी, बिकॉज इनको डाउट तो रहता है, आपके पार्टनर हैं तो वो इनको पसंद नहीं, आपकी फैमिली में अगर आप जुड़े हुए हैं, आपकी करंट फैमिली, उससे इनको बहुत दिक्कत होगी, आपके जो भी कनेक्टेड होंगे, आपके स्पाउस हैं, आपकी मैरिड लाइफ है, उससे बड़ी दिक्कत होगी, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे बहुत दिक्कत होगी। तो इस तरीके से इनको डाउट, इनसिक्योरिटी बहुत होती है कि आप इनकी लाइफ से छूट ना जाएं, आप पे इनका ही हक होना चाहिए। तो इस चक्कर में हो सकता है इन्होंने इन एंड आउट बहुत किया है, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत हैं, आप इनको समझ नहीं सकते, क्योंकि ये सब खुद को भी नहीं समझ सकते। ओके, आजकल मैं 2-3 बार से रीडिंग कर रही हूँ और उस सभी रीडिंग का कंक्लूजन यही निकल रहा है। आई डोंट नो कि मैं किसकी रीडिंग पिक कर रही हूँ या किसकी एनर्जी पिक हो रही है, बट इससे पहले भी जो मैंने रीडिंग की है वो ऐसे ही मूड स्विंग, कंफ्यूजन, उसमें भी मुझे फील हुआ और सेम यहीं पे भी फील हो रहा है। हो सकता है वहाँ पे जो व्यूअर्स देख रहे हैं सेम ही व्यूअर्स होते हैं, तो मे भी शायद आपके पार्टनर इस तरीके से हो, वो खुद भी परेशान है अपने मूड स्विंग से, अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से, पर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ बहुत भला बुरा भी कहा है और आपको हर्ट भी। ओके, तो डिफरेंसेस भी लग रहे हैं, जिसकी वजह से ना ही ये आपके साथ पूरी तरीके से रह पाते हैं, आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ में लाभ भी नहीं सकते, रहना भी चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं कि आप भी इनकी सिचुएशन, अगर ये रो रहे हैं तो आपको भी रोना आना चाहिए, अगर आप ये खुश हैं तो आप भी खुश हो, ये आए हैं तो आप इनको वेलकम करो, ये जा रहे हैं तो आप इनको टोको मत, रोको मत, इनसे पूछो मत। तो ऐसा होता होगा, नो डाउट आपने कई बार इनसे शायद पूछने की कोशिश भी की होगी, एफर्ट भी किए होंगे कि आखिर आप मतलब क्या प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, क्यों आना जाना लगा रखा है, ये सब आपने पूछा होगा, लेकिन इन्होंने आपको कोई जेन्युइन ऑफर या ऑप्शन या बातें या कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया होगा। ओके, क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता कि इनके साथ ये चीज़ें बार बार अटेम्प्ट में क्यों होती हैं, इनके साथ अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि ये आपकी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं, जैसे कि आप इनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। ओके, चलिए देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ चैरियट कार्ड रीजन में क्यों आया है, चैरियट यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं, प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट कार्ड। प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए कि चैरियट यहाँ पे रीज़न में क्यों आया है, ये पर्सन मुझे, मेरे व्यूअर्स को स्पाई क्यों करता है, इसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ रीज़न में चैरियट क्यों आया है, किस तरफ के ये एक्शन ले रहे हैं, या मेरे व्यूअर्स की एक्शन। ओके भाई, 2 ऑफ पेंटिकल, एक्शन लेना, या तो आपने एक्शन ले लिया क्योंकि ये पर्सन जगलिंग कर रहा है 2 जगह पे, ये एक्शन करना चाहते हैं लेकिन आपको अभी तक स्पाइस लेकर
हैं क्योंकि ये दो नैया पे सवार हो रहे हैं। इनकी लाइफ में या तो कोई और दूसरा पर्सन है, तो कोई दूसरा ऑप्शन है, या ये दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई थर्ड सिचुएशन, या तो इनकी फैमिली इनके साथ है। ओके, तो एक ही टाइम पे दो नैया पे सवार हैं, एक पैर उधर है तो एक पैर उधर है, ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है जो इस वाले पल्ले पे है, जो इस वाली सिचुएशन में है इंसान, जो इनकी खुद की कोई थर्ड पार्टी होगी, इनकी फैमिली होगी, जिसको लेके ये आपके साथ जगल कर रहे हैं, तो आप नीचे हैं और वो दूसरा चीज़ जो है वो ऊपर है। दो सिचुएशन में आपकी तरफ आप या तो फौरन एक्शन ले चुके हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पता है कि ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाता। ये दो सिचुएशन में कंफ्यूज्ड पर्सन, मूड स्विंग्स वाला पर्सन है। एक्शन इनकी तरफ से नहीं होते क्योंकि ये पर्सन जब भी शायद आप इनसे कोई एक्शन की डिमांड करते होंगे तो ये पर्सन तुरंत फौरन आप एक कोने से निकल जाता होगा आपकी लाइफ से। ये डिस्टेंस मेंटेन कर लेते होंगे क्योंकि ये पर्सन दो चीज़ों में, सिचुएशन में, अब ये कुछ भी हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये दूसरे पर्सन में, बट हो सकता है कि आपके साथ साथ दूसरे पर्सन को, क्योंकि इन एंड आउट वाली सिचुएशन है तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि या तो इनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, फैमिली की प्रॉब्लम है, या तो ये मैरिड हैं तो इनको वैसे भी डिस्टेंस अपनी फैमिली के साथ साथ आपको भी मैनेज करना, इनको थोड़ा मतलब जगलिंग मोड में है। अपनी कुछ सिचुएशन है, अपने मूड स्विंग्स हैं तो उसमें जगलिंग मोड में है, प्लस इनके मेंटली और इमोशनली बैलेंस नहीं है, उसमें जगलिंग मोड में है। चीज़ों को हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैच करे कि इनकी लाइफ में कोई और भी है। अगर तो ये मैरिड भी नहीं है, सिंगल है, तो ये आपके साथ साथ आपके अलावा भी कभी कभी चीज़ों को एक्सप्लोर इन्होंने किया है, इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट्स भी किए हैं, जिसकी वजह से ये दो सिचुएशन में जहाँ इनको पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक आप और एक कोई और, उसमें ये जगल करते हैं तो इनको समझ नहीं आता कि ये आपके लिए क्या एक्शन ले। और इसीलिए आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप फौरन एक्शन लेते हैं। इनको ना आपके एक्शन लेने से भी थोड़ा डर लगता है, इसीलिए ये आपके ऊपर स्पाई करते हैं कि अब आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, अब आप क्या। इनको सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये आपको अपनी, जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि इनको किसकी तरफ से एक्शन लेना है, ये चाहते हैं कि आप कोई एक्शन ना लें, आप कोई फाइनल डिसीजन तक ना पहुंच जाएं, आप कोई एक ऐसा डिसीजन ना ले जाएं जहां ये आप इनके लिए एक मिस अपॉर्चुनिटी बन जाएं, आप इनके हाथ से फिसलते चले जाएं। ये आपको रोकना चाहता है क्योंकि ये कंफ्यूज है, अभी एक्शन नहीं ले सकता। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप फौरन एक्शन ले लेते हैं क्योंकि आपने इनको कई बार अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, तो अब शायद आप रुकना नहीं चाहते। अगर ये अभी भी आपको लेके ऐसे ऐसे पल्ले में भार रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आना कभी अजाना, आपका बिल्कुल लग रहा है कि आप डिसीजन लेके इनको, आप हर्ट नहीं होना चाहते, तो ये बड़ी समस्या है इनके ऊपर। इसलिए इनको आपकी एक्टिविटी पे नज़र रखनी पड़ती है, आपके डिसीजन, आपकी फैमिली, इन सब पे बड़ी नज़र इनकी रहती है भाई, चौकन्नी, कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों आया है, ये रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, सोलमेट का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। ये 2 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, रीज़न में 2 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। आई एम रियली सॉरी, रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है, सबसे पहला कार्ड ये आया है तो मैं यही लूँगी। द वर्ल्ड कार्ड आया है, डिस्टेंस है, बिल्कुल क्लियर। देखिए 2 ऑफ वैंड्स आया था, लेकिन 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक निकला था एक बार, मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस पे है ये पर्सन, तो वो तो नहीं आया। द वर्ल्ड कार्ड आ गया, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, एक फेज है, एक साइकिल है जो कंप्लीट होता रहता है क्योंकि ये पर्सन इन एंड आउट करता रहता है। तो डिस्टेंस भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, और डिस्टेंस होना इनके लिए बड़ी दिक्कत, अच्छी बात भी है इनके लिए कि इनको एक सिचुएशन में डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, ये बहाना करके बाहर दूर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, एक ये तो इनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन एक माइनस पॉइंट यहाँ पे ये है कि इनको दूरियां आप लोगों के बीच में बढ़ जाती हैं। अब इनके पास आपको स्पाई करने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। अगर आपको रीयूनियन इनको करना है, आपके साथ जुड़े रहना है, आपके साथ लव ऑफ कप एक्सचेंज करना है,
तो इनको अपना डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके साथ आना चाहते हैं। अगर तो ये अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आप अगर ट्रैवल कर गए हैं तो इनको आपको ट्रैवल करने से रोकना है या आपके वापस आने का वेट करना है, ऐसा भी लग रहा है। अगर तो ट्रैवल करके मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप शायद इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, कहीं पे दूर वॉक अवे करके ट्रैवल करके कहीं चले गए हैं, सिटी चेंज कर लिया है आपने, कोई स्टेट चेंज कर लिया है, या आपने कोई प्लेस, कुछ भी डिस्टेंस है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, इसीलिए इस पर्सन को आपको स्पाई करना पड़ रहा है। ओके, दिल के करीब होने के बावजूद इनको दूर से कहीं आपके ऊपर नज़र रखनी पड़ रही है, चोरों की तरह नज़र रखनी पड़ रही है, स्टॉकिंग करनी पड़ रही है, नज़रें रखनी पड़ रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए, लास्ट कार्ड क्यों? द वर्ल्ड कार्ड से एक चीज़ और लग रही है कि ये अपनी रिपीटेड पैटर्न से बड़े परेशान हैं। जितना आप इनसे परेशान हैं, ये खुद भी अपने इस रिपीटेड पैटर्न से परेशान हैं कि इसकी वजह से आप लोगों के बीच में ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है और आप इनसे ना कटते चले जा रहे हैं। ये चीज़ दूरियां बढ़ा रही है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, देखिए बिल्कुल क्लियर आया है, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने ऑलरेडी आपसे ये बात कह दी थी, जो कि निकल के क्लैरिफाई आया है। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपका हैंगमैन। चीज़ें रुकी और लटकी हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि इन्होंने कभी आपसे कुछ बोला नहीं, इनको लगता है इनके हाथ पैर बंधे हैं, तो ये सिचुएशन को होल्ड कर देते हैं। आप एक्शन भी ना ले पाएँ, सिचुएशन को ना ये अपने हिसाब से लटका के रखते हैं और इनको सिचुएशन को ना रोक के रखना पड़ता है। अगर ये फाइनल कर देंगे तो आप इनकी लाइफ से चले जाएंगे, और अभी ये खुद भी फाइनल नहीं हो सकते क्योंकि इनको सिचुएशन क्लियर नहीं है कि आपके लिए डिसीजन क्या लें। ओके, ऐसा भी लग रहा है। तो इनको सिचुएशन में आपको रोक के रखने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आपकी लाइफ से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाए, बिना बताए गायब हो जाएंगे तो आप सोचते रहेंगे और थोड़े दिन बाद ये आपको बीच बीच में आके झटके देते रहेंगे कि देखो मैं आपकी लाइफ से गया नहीं हूँ, मैं आता रहूँगा। तो ये ना आपको डिसीजन लेने देते हैं, ना आपको मूव ऑन करते हैं, और ना ही ये क्लैरिटी देते हैं कि इनकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि अभी भी हैं। ओके, तो इनका ये बहुत दिमाग लगाते हैं कि ये सिचुएशन को अपने हिसाब से काफ़ी लंबा रोक के रखते हैं। तो ऐसा लग रहा है जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी लंबे अरसे से आप इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ स्टक हैं और आप लोगों के बीच में बार बार ये सिचुएशन आती रहती है हैंगमैन की। पेज ऑफ कप्स, जिसके लिए ये काफ़ी रियलाइजेशन भी है इनको कि ये अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं या आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जिसके लिए सॉरी भी, तो ये आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं। तो एक सॉरी भी ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ, प्लस ये अपने दिल की बात भी कहना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, सॉरी फील करते हैं। इनको रियलाइजेशन है कि ये जो आपके साथ करते हैं इससे आप हर्ट होते हैं, पहले नहीं होते होंगे, आप इनको एहसास नहीं होता होगा, लेकिन इनको एहसास है कि ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। अब ये क्यों करते हैं फिर भी भगवान जाने, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन और जो रीज़न मैंने बताए हैं आपसे अगर रेजोनेट और मैच कर रहे हैं, आपको लगता है जो मैंने रीडिंग की है ये आपसे पर्सनली किसी भी तरीके से मैच हो रही है, ओके, आई एम रियली सॉरी। सो ये थी रीडिंग, हु इज़ स्पाइंग यू एंड वाई। तो मैंने ऑलरेडी बताया ट्रेड्स एंड साइन से कि ये है वो पर्सन जो आपको करता है, आपके ऊपर रखता है नज़र, और ये है रीज़न कि क्यों रखता है वो आपके ऊपर नज़र। अब कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें अगर तो आपको ये पॉजिटिव लगती है आपके लिए, सिचुएशन आपसे बिल्कुल क्लियर मैच हो रही है तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट पे ज़रूर बताएं रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई है, किस हद तक मैच हुई है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने कमेंट करेंगे मेरे लिए बहुत क्लैरिफिकेशन के तौर पे वो काम करता है, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, सो
अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना है, आपको लगता है कि आपको पर्सनली यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है या आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं अपने लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, कांटेक्ट करिए, अपने लिए गाइडेंस लीजिए। पर्सनली कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लव यू ऑल। बाय बाय।